अगर आपके पास पेपर ही नहीं आएगा तो आप पास कैसे होंगे? आप अब अगली क्लास में कैसे जाएंगे? पहली क्लास में दाखला हुआ छोटे बच्चे का, पहली क्लास में छोटा ही पेपर आएंगे ना, पहली क्लास वाले बच्चे का दाखला हुआ तो उसको क्या आएगा? अनार आ गया, ये भी जो भी आ गया, ABCD आ गया, जो भी आया, ठीक है। अब पहले उसका पेपर लिया जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे का दिमाग कितना सा है तो पेपर भी इतना सा लिया जाएगा। ओके, अगर उस बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना तो भी टीचर पास कर देगा, जाओ कोई बात नहीं, अगली क्लास में पढ़ना, ठीक है। अब जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे आपका पेपर बढ़ता जाएगा। जितनी डिफ़िकल्ट क्लास उतना डिफ़िकल्ट पेपर। क्लास मतलब कि जितनी बड़ी क्लास, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कि आप चढ़ रहे हो, पहली सीढ़ी कोई भी चढ़ता है, पास तो तब माना जाता है जब लास्ट में आगे जा कर के हाय बोले, हाँ मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। बीच के रास्ते में से नहीं धड़ाम से गिरना, हड्डी उड्डी टूट जाएंगी, फिर उठने लायक नहीं बनेंगे, फिर चढ़ नहीं पाएंगे, तो इलाज कराना पड़ेगा। इसलिए बीच रास्ते में नहीं देखना है पीछे मुड़ के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्या करना है? सवाल एक सवाल होता है जो ज्ञान के हिसाब से सवाल का जवाब मिले, जो हमारी उन्नति हो। एक सवाल होता है उसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आप टीचर को बोल रहे हैं या उसको पेपर नहीं लेना चाहिए था? अब वो टीचर है आपका, कौन टीचर है? स्वयं निराकार परमात्मा। वो किसी के भी द्वारा लेगा, वो आपके घर में ही बिठा देगा किसी को पेपर लेने के लिए, आपका पड़ोसी ही कोई हो जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर आप कभी भरोसा नहीं, कभी इतना टूट के भरोसा करते थे, वही आपका पेपर ले लेगा किसी दिन। और आप बोलते रहना उसने ऐसा क्यों किया। जाने वाले कहाँ पे है? हाई क्लास कहाँ है? सतयुग में नंबर 1, वन में 1, तो 1 वालों का पेपर कैसा होगा? नंबर 1 ही होगा। पेपर भी कैसा होगा? ठीक है क्या? जहाँ मन मजबूत होता है ना, मन पावरफुल होता है, वहाँ कोई दूसरी चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। मन को पावरफुल बनाओ, एकदम स्ट्रोंग। तो बाबा के जो पहले वाले प्यार की अनुभूति होगी ना, वो बड़ी निराली होंगी, ठीक। वो एक जब बाबा प्यार की अनुभूति कराता है, वो आपको चढ़ा रहा है उंगली पकड़ के, क्या कर रहा है? चढ़ा रहा है। अब आपकी उंगली उसने पकड़ी, आपका हाथ पकड़ा है, चलो बच्चे चढ़ो। आपसे वो बात करते करते सीढ़ियों पे लेके गया, ठीक है। अब सीढ़ियों पे 2 सीढ़ी ले जा करके उन्होंने हाथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कि आप खुद चढ़ो, वहाँ तक नहीं लेके जाऊँगा, आप खुद जाओ। क्यों छोड़ा? ताकि हम ताकतवर बने, ताकि हम हिम्मतवान बने, हम शक्तिशाली बने। और हम वहाँ जा कर के बोल रहे हैं, बाबा मुझे पहले वाली अनुभूति नहीं हो रही है, मुझे पहले वाला प्यार चाहिए। मतलब पहली सीढ़ी पे आना है, पहली सीढ़ी पे आना है। अपना बाबा सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे इंतज़ार कर रहा है, और आप बोलते हो मैं पहली वाली सीढ़ी पे आऊँगी, वो नीचे नहीं है। अगर आपको ये वहम है कि नीचे से उसने छोड़ा था ऊपर जाने के लिए, अब वो नीचे ही होगा, वो नीचे नहीं होगा, वो ऊपर बैठ के आवाज़ दे रहा है, अब इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। और हम किसको याद कर रहे हैं? पहली सीढ़ी को बार बार याद करते हैं। पहली सीढ़ी बीत गई, आगे वाली सीढ़ी चढ़ो। घूम के पीछे मत देखो कि मुझे ऐसा अनुभव होता था, मुझे ऐसा अनुभव होता था। या एक ही जीवन जीना है, वही जीवन जीना है, उसके अलावा और कुछ जीवन नहीं है। आगे बढ़ो, बाबा आगे बैठा है, बाबा आगे इंतज़ार कर रहा है। ये पेपर दे के आगे जाओ। और बच्चे आप सब बताओ, आप कैसे हो? क्या याद है, क्या प्यार है? आप सोचो, बाबा हम आए हैं तो मिलने आएंगे, ये संकल्प। चलो अच्छा है, सब खुश हो एकदम फर्स्ट क्लास। याद कैसी है? बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छी। वाह। बाबा सदा साथ है। बाबा ने कहा जितना प्यार आप करेंगे आपके 100 गुना बाप करेगा। ठीक है। और बच्चे कहेंगे तो मतलब हो गया। कैसे मतलब हो गया? सही है ना? आपको प्यार कितना चाहिए? आपको कितना प्यार चाहिए? जितना चाहिए आप उतना करो। है ये भी तो मतलब हो सकता है ना कि बाप ही बाप प्यार करे, बच्चे करे ही ना, और बच्चे बाहर घूमते रहे, बाप पीछे पीछे घूमता रहे। ऐसा थोड़ी होता है। फिर बाप के तो और भी बच्चे हैं। तो प्यार पाना है, प्यार पाना है, प्यार करना है। ठीक है। याद से याद मिलती है, ये बोलते हैं ना, याद से याद मिलती है। दुनिया बैठी है, आप कहाँ किसी को बैठ के याद करोगे क्या? बिना मतलब के करोगे। और किसको करोगे? जिसको आप जानते ही नहीं हो। जिसको आप जानते हो उससे आपकी याद मिलेंगी, उसके पास आपका याद का टेलीफोन पहुंचेगा, है ना। आपके पास तो दुनिया के टेलीफोन है जो एक दूसरे को टेलीफोन कर देते हैं और आवाज़ सुनते हैं और आ जाते हैं। हमारे बाबा के पास कोई स्थूल टेलीफोन नहीं है, और उस बाबा से कोई स्थूल टेलीफोन से बात नहीं की जाती। ठीक है। तो क्या करना है? क्या करना है? याद से याद मिलती है। आप जितना याद करेंगे बाप उसके कई गुना याद करेगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, और सब एकदम ओके? सब खुश है? अच्छा, बाबा ने आज क्या कहा? क्या कहा? पवित्रता की राखी, पवित्रता की प्रतिज्ञा, पवित्रता की राखी। हाँ, मजबूत वाली राखी। ठीक है। हाँ, बाबा सागर है। ये किस चीज़ का सागर है? प्यार का है। देखो, भगवान ने कहाँ ना कहाँ अपनी छवि इस संसार में छोड़ी हुई है ना। किस आधार से? समुद्र कितना गहरा है दुनिया का, वो क्या है? सागर है। सागर से नदियाँ निकलती है, फिर घूम करके सारे संसार में भ्रमण करके फिर सागर में आके मिलती है। पर जब मिलती है तो कितनी मैली होके आती है, निकलती है तो साफ़ सुथरी होती है, पर जब आके मिलती है तो मैली हो जाती। कभी सागर ने नहीं कहा कि आप मैली हो, आपके अंदर कचरा है, मैं आपको नहीं धारण करूँगा, नहीं ना। लेकिन सागर अपने में ले करके फिर उसको पावन बना देता है, फिर उसको साफ़ सुथरी बना देता है। ऐसे ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सागर परमात्मा हमारा पिता, हम ज्ञान नदियाँ। उसने कहाँ से निकाला? सतयुग से निकाला। सतयुग को पार करते 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 त्रेता को पार करते हुए द्वापर कलयुग में गए तो क्या हो गए? क्या हो गए? मैले हो गए। तो फिर से हम ज्ञान सूर्य है ना, और नदियों का क्या है? सागर का, और क्या है? नदियों का मिला संगम है। फिर से वो अपने प्यार में डुबकी लगवा करके हमें क्या कर रहा है? पावन बना रहा है, शुद्ध बना रहा है, पवित्र बना रहा है। हम एकदम साफ सुथरे बन गए हैं। कितनी अच्छी बात है। और हमें एकदम साफ करके कहाँ लेके जाएगा? परम धाम में। वहाँ कोई मेला कुचेला नहीं होगा। कभी छोटे बच्चों को देखना, छोटे बच्चों को देखना, सब आपस में खेलते रहेंगे। किसी के मन में ये भाव नहीं होगा कि ये कौन से धर्म का है, ये कौन सी जाति का है। ठीक है, नहीं होगा ना, किसी के भी मन में नहीं होगा, कोई भी बच्चे के मन में नहीं होगा। पर जैसे 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 वो बड़ा होता जाता है उसके मन में क्या डाल दिया जाता है? आप ये धर्म के हो, आप ये धर्म के हो, ये जाति के हो, ये उसके हो, ये डाल दिया जाता है। ये डाला किसने? ये यहाँ के रहने वाले मनुष्यों ने। क्या भगवान ने डाला? अगर डाला तो शुरू से ही वो बच्चा बोलने लगता मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ। उसको 5-10 साल तक तो उसको दिमाग में भी नहीं रहेगा
कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। अगर अब सोचिए भगवान कभी, अगर भगवान को इधर भेजना ही होता तो यहाँ लिख के भेजता, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये वैश्य, ये क्षत्रिय, ये ऐसा, ठीक है, एक मोहर लगा के भेजता सबको। लेकिन कभी देखा आपने, कभी देखा कि लिख के भेजा हो उसने ऐसे? नहीं, नहीं देखा ना। ये कहा किसने लिखा? जानबूझ के एकदम गहराई तरीके से, आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो, इस दुनिया में लिखा गया। और जहाँ बोलते हैं अति होती है ना, जाति भेदभाव समाज की जहाँ अति हो जाती है ना, वहाँ अंत निश्चित है। अब ये क्या हो गई है? अति, अति हो रही है ना, तो अंत। कोई भी दुनिया में बोलते हैं किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ की जब अति होती है, अति, तो वहाँ अंत निश्चित हो जाता है। तो अब ये समय आने ही वाला है। तो बाबा ने क्या कहा? बच्चे, अपने मन से ये मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये एक सूक्ष्म रूप में भी मन में संकल्प में ना आवे। खासकर जो बाप से मिलते हैं, मिलने आते हैं, जो बाप को सुनते हैं, सूक्ष्म में भी ये चीज़ नहीं आवे। अगर आप किसी से मिले कि वो उस धर्म का है, इतनी सी भी घृणा या इतनी सी भी गिरावट हमारे संकल्प में आई तो संस्कार रह जाएगा। ठीक है, इसको ख़त्म करना है। हम आत्मा है, हम आत्मा है, सब कर्म के बनना है हमें। कर्म हमारा कैसा होना चाहिए, इस चीज़ को निकालो बाहर। रखा क्या है? क्या ये जीवन है? क्या ये यात्रा है हमारी? हम कौन हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? क्या जाति विवाद करना, धर्म विवाद करना, क्या ये हमारा टारगेट है? नहीं है ना। हम कौन है ये याद रखना बस। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, या वो ब्राह्मण हो, या वो क्षत्रिय हो, या वो शूद्र हो, या वो वैश्य हो, कोई भी हो, कोई भी माना कोई भी, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। तो ये जो संकल्प चलते हैं ना हमारे बार 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 बार, हम आज कुछ भी न्यूज़ देखेंगे तो हमारे मन में उछल मच जाएगी, ये ऐसे है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे। कौन कैसा है? बाबा बैठा है ना देखने वाला। आप क्या करेंगे? अगर वो ऐसा है भी तो आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? विचार करो। कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप सभी को एक शुभ भावना दे सकते हैं। आप सही मार्ग पे आ जाओ, आपके प्रति शुभ भावना है, आप सत्कर्म करो, आपके प्रति ये शुभ भावना है। आप लोगों को एक सच्चा मार्ग दिखाने के निमित्त बनो, आपके लिए शुभ भावना है। आप ईश्वर को पहचानो, उसको पहचान के अच्छे कर्म करो, ये आपको हम शुभ भावना देते हैं। ये है मनसा, मनसा सेवा। मनसा इसको बोलते हैं कि मन से किसी को आप अच्छी वाइब्रेशन दो, किसी को अच्छी चीज़ दो। मन से, मन से हमारे मन में, बुद्धि में कुछ भी किसी के प्रति इतनी भी घृणा भाव नहीं होनी चाहिए। और ख़ास कर जो बाबा के बच्चे बन के, ब्राह्मण बन के ये सब चीज़ें करते हैं, ये सब चीज़ें सोचते हैं, मन में ये पैदाइश लेके आते हैं, वो हाफ कास्ट ब्राह्मण है, वो फुल कास्ट नहीं है। हम फुल कास्ट है। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ समझो पहले, ठीक है? हम कौन है?
यहाँ हर एक बच्चा बैठा है, लौकिक दुनिया के हिसाब से हर किसी चीज़ का हर कोई बैठा है, ठीक है। लेकिन आप हो कौन वर्तमान में? ब्रह्मा मुख वंशावली, ठीक है। तो ये हमें पक्का करना है, हम कहीं भी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, कुछ भी हो, पर ना तो हमें किसी से किसी का धर्म जात से पूछना है, और ना ही क्या करना है। अगर मालूम पड़ता है तो क्या हमारे मन में उसके लिए क्या भावना आएंगी, विचार करो। अगर गलत भावना आई तो आप अच्छे नहीं हो आप। जिसको आत्मा का ज्ञान हो, जिसको परमात्मा का ज्ञान हो, उसके मन में ये भावना, ये भाव आना, ये अच्छे संस्कार नहीं है, ये अच्छी चीज़ें है ही नहीं। जिसको पूरा ज्ञान हो, जिसको ज्ञान नहीं है वो अलग बात है, जिसको ज्ञान नहीं है उनका अलग मैटर है। भाई उन्होंने यही देखा है शुरू से, ये सब चीज़ किए है। आप तो कौन हो? आप कौन हो? अपना स्वमान याद रखो, आप किसके बच्चे हो? हैं? जब अपना बाबा कभी ज्ञान सुनाता है या टोली खिलाता है या उसको कहीं बुलाया जाता है, तो क्या अपना बाबा घर देखता है, धर्म देखता है? नहीं देखता ना, नहीं देखता ना। हम कौन है? उसकी रचना है ना। हम कौन है? उसकी रचना। तो हमें बनना कैसा है? उसके जैसा, बाप समान, ठीक है। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? जहाँ गलत है वहाँ भला आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। भाई आप ऐसे, चाहे वो कोई भी हो, आपका पक्का दोस्त क्यों ना हो, आप किसी को अच्छे से जानते हो क्यों ना हो, जहाँ गलत है आप बोलो, उसको आप ठीक करो, सुधारो, ये ठीक नहीं है। गलत का साथ दिया तो खुद भी गलत है। आप सोचोगे नहीं मेरा दोस्त है, मेरे को उसके साथ खड़ा ही रहना है, ये तो फिर यही होगा ना दुर्योधन के साथ में करण। अंतिम समय में क्या हुआ? विनाश है। तो ऐसा बनना है क्या अपने को? सब कुछ जानते हुए भी, ज्ञान की प्राप्ति होते हुए भी हम भीष्म पितामह जैसे बने हैं, गुरु द्रोणाचार्य जैसे बने कि सब कुछ पता है, बड़े बड़े परम पुरुष, ज्ञानी, महाज्ञानी, और हम फिर भी अधर्म के साथ खड़े। हम तो फिर उसी लाइन में आ जाएंगे, याद रखना। ओके, ये सभी के लिए शिक्षा है, ये सभी के लिए शिक्षा है। यहाँ मन में डाल लेवे, क्योंकि 8 108 16,108 माला के मन के, उनका ऐसा कोई विचार सागर मंथन नहीं चलेगा। और अगर बार बार चलेगा तो वो क्या बनेंगे? ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा बाबा, हाँ, पुष्कर में आपका एक मंदिर है, आपके यादगार में, वहाँ आप जाते हैं? बाबा हर जगह। देखो बच्चे, कहीं पे साक्षात्कार कराने होता है तो बाबा किसको भेजता है? मंदिर भले की बनाए हैं, अब वहाँ हर रोज़ थोड़ी बैठे रहेंगे, है ना। हाँ, बल जाते हैं, एक ही मंदिर है, क्योंकि ब्रह्मा पे तो इल्ज़ाम लगाया ना, ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ शादी किया, है ना, इसलिए उसका मंदिर ही बनाएंगे, है ना। देखो भक्ति मार्ग में कैसी गोलमोल बातें हो गई है ना। मम्मा यंग थी, ब्रह्मा बुरा था, बात है सतयुग की, लेकिन कहानी लिख दी सतयुग पे। सब गड़बड़ कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ में शादी की। क्या क्या वंडरफुल ड्रामा है। लेकिन ये देखो शास्त्रों में लिखा गया, कितनी बड़ी बात है। नाम क्या कहेंगे, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई,
पर पूजा बिल्कुल नहीं है। चलो अच्छा है ना, अगर पूजा होती तो उसमें बाबा बिजी कर देता, तो साक्षात्कार कौन कराता। बहुत जो भी ड्रामा बना है एक्यूरेट बना है, हर घड़ी कल्याणकारी है, हर सेकंड कल्याण है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बाबा आ रहे हैं, बाबा मिल रहे हैं, इतनी बढ़िया पालना मिल रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। भला में कल्याण अब ना दिखाई दे, भविष्य में बहुत कल्याण होगा। ठीक है, ये संसार का खेल है, बस हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, ज़्यादा कहीं पे भी उलझना नहीं है। मेरे कर्म कैसे हैं, मुझे बनना कैसे है। ओके, और किसको कुछ पूछना है? हैं? आपने लिखे थे हैं? किसने लिखे होंगे? भक्ति मार्ग में शास्त्र जो लिखे हैं, बच्चे होते हैं सब, ठीक है, आपस में मिल करके जैसे जैसे जन्म लेते हैं, किसी को किसी चीज़ की अनुभूति हुई। अब मानो अभी प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। मानो बाबा दिखाई दिया किसको, किसी को हनुमान के रूप में, तो उसके लिए क्या हो गया? हनुमान भगवान हो गया। बाबा दिखाई दिया राम के रूप में, उसके लिए क्या भगवान हो गया? किसी देवी के रूप में साक्षात्कार हो तो उसके लिए क्या हो गया? तो सब क्या लिखेंगे? देवी ही भगवान है, हनुमान ही भगवान है, राम ही भगवान है। पर असली कौन है? असली कौन है? ये तो वही हो गया ना, 5 है ना, 5 अंधे हाथी देखने गए, हाथी देखने गए, विचार की बात, देखने गए। किसी ने पेट पे हाथ लगाया, हाथी कैसा है? दीवार जैसे। पैर पकड़ा तो हाथी खंबे जैसा है। ठीक है, कान पकड़ा तो हाथी सूप जैसा है ना, सूपे जैसा है। तो सूंड पकड़ा तो हाथी सांप जैसा है। पर हाथी कैसा है, वो जिसने देखा वही बता सकता है। तो इसलिए सब ने, अब जैसे भक्ति मार्ग में किसी को है ना अपने में कुछ अभिमान आया है, कुछ भी चीज़ें गड़बड़ हुई तो लिख दिया। ये सब ऐसे हैं। ये शास्त्र पूरी, बाबा ने क्या बोला, शास्त्रों में सच्चाई सिर्फ इतनी है जितनी आटे में नमक है। कितने लिखने वाले होंगे उसमें, कितने एडिट करने वाले होंगे। जब शास्त्र बना था तो क्या था? कुछ भी नहीं था। क्या अनुभूति लिखी, अपने मन का अनुभव लिखा। दूसरा आया फिर उसने भी लिख दिया उसमें, तीसरा आया फिर उसने भी अपना अनुभव लिख दिया, चौथे ने, पांचवें ने, कितने हजार साल हो गए, कितने बदले होंगे। और नाम किसका लेते गए? नाम किसका लेते गए? भगवान का शास्त्र। भगवान ने, भगवान वाच, भगवान के महावाक्य। और लिखा किसने? सब इंसानों। सब खिचड़ी बना दी उसमें, दाल चावल सब 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 डाल करके। रिफाइन कहाँ होता है? संगम युग पर। ज्ञान का जो पूरी तरह से जो रिफाइन होता है वो कहाँ होता है? संगम युग पर होता है। ठीक है, ओके। स्वर्ग में देवमन तो होता नहीं, फिर विकल्प भी नहीं होते। हाँ। तो कलाएं कैसे होती? क्यों नहीं होती? आपने घर बनाया, क्या सदा नया रहेगा? आप बच्चे पैदा हुए, क्या बड़े नहीं होंगे? बड़े होंगे तो बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े होंगे तो शरीर नहीं छूटेगा। परिवर्तन है सृष्टि का नियम। सृष्टि परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है। जो प्रकृति में आया है वो परिवर्तन होता ही है। आपने घर एकदम नया बना दिया, आज आप उसका उद्घाटन है तो आप क्या कहेंगे? नया घर है। 10 साल के बाद क्या कहेंगे? 10 साल हो गए, 10 साल पुराना है। 20 साल के बाद 50 साल हो जाएंगे तो पुराना हो गया, जर्जरीभूत हो गया। यही है ना। तो ये प्रकृति परिवर्तनशील है। कलाएं अपने आप कम होती है। दिन है जैसे रात है, रात है जैसे दिन है, सुबह है जैसे शाम है, शाम है जैसे सुबह है। अब इस कलयुग में दुख है जैसे सुख है। सतयुग त्रेता सुख है तो कुछ याद नहीं है। सुख के दिन कहाँ याद आते हैं ज़्यादा दुख में। आप सोचो, आपको जीवन में कभी सुख मिला होगा तो आपको याद थोड़ी होगा, लेकिन जिसने आपको दुख दिया होगा वो याद होता है। आपने कहाँ
किसी भी जन्म में कहीं पर युद्ध लड़े होंगे और दुर्गति से कहीं मारे गए होंगे, तो आपको वो पीड़ा जन्म जन्मांतर सताएगी, आपको याद रहेगा, आपको चीज़ याद आ जाएंगी। तो क्या होगा, आपको क्या इतना सुख मिला आपको वो याद नहीं रहेगा, लेकिन वो 2 सेकंड का दुख मिला है वो आपको याद रहेगा। ये सब चीज़ें हमारे मन की चीज़ें बनी हुई है। इसलिए बाबा हमें दुख आधा नहीं देता है, सिर्फ 2 हिस्सा मिलता है, 3 हिस्सा सुख मिलता है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी क्या होता है, सुख होता है ना। फिर जैसे कलयुग आता जाता है तो जड़ीभूत अवस्था हो जाती है, मकान पुराना हो गया, थुर खत्म हो गया, फिर नया लगना है। बाबा द्वापर में तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है। नहीं, द्वापर में एक बात बताओ, द्वापर में कैसी लड़ाई हो सकती है? बहुत ज़्यादा लड़ाई कलयुग में 1000 साल 1200 साल में ही हुई है। बहुत ज़्यादा लड़ाई 1000 1200 1300 साल में ही हुई है। विदेश में जो उसके क्यों देखो, हाँ अभी आपको बताते हैं। जैसे द्वापर युग आया तो बोलते हैं सभी देवी देवता बाहर घूमने गए, शुरुआत थी। उनको खोजने में टाइम तो लगा होगा, भारत को ढूंढने में, आक्रमण करने में, तैयारी करने में, लश्कर बनाने में टाइम तो लगा होगा। तो द्वापर तो आधा निकल गया। कोई खोज करने आया, देखने आया कि भाई हाँ भारत में इतना सोना, इतना धन है, इतना अमीरी है, तो जा करके उन्होंने तैयारी की। अब द्वापर आते ही थोड़ी आक्रमण बोल दिया, द्वापर आते तो उनकी तैयारियां शुरू होती है। हाँ, तैयारियां शुरू होती है। तैयारियां शुरू होने के बाद फिर द्वापर बीत जाता है, तब कलयुग की शुरुआत होती है, तब आक्रमण शुरू हो जाते हैं। इसलिए 3 हिस्सा सुख होता है, शांति होती है ना। हाँ जी, ओके बच्चों, धर्म, हाँ धर्म आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि धर्म नहीं आते। द्वापर युग में धर्म आ जाते हैं, पर आते ही आक्रमण नहीं बोलते हैं, वो पहले वो तैयारियां करते हैं पूरी। अगर मानो आपको किसी का राज्य लेना है, उसको लगभग कितने वर्ष लग जाते होंगे प्लानिंग बनाने में, कितने वर्ष लग जाते होंगे, फिर कहीं जा कर के वो आक्रमण करता है, ऐसा ही ना, है ना। तो ये सब चीज़ें बनी हुई है, ये ड्रामा बना हुआ है। और कुछ पूछना है, कोई सवाल? एक भाई का प्रश्न, हाँ 1000 साल तक अशोकों ने भारत पर राज्य किया हाँ और सैकड़ों बादशाह हुए पिछले 2500 वर्षों में। उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया हाँ। और कब किए कि उनको बादशाही मिली? अच्छा, हजारों साल तक बादशाही की। क्यों? जो भी है अभी वर्तमान में, आपको पहले शुरुआत सुनो उनका, शुरुआत उनके कर्म कैसे रहे हैं। शुरुआत के कर्म देखो, हर चीज़ सतो रजो तमो से होके गुजरती है, ठीक है। उनकी शुरुआत कैसी रही है, सतो प्रधानता। आत्मा जैसे अभी संगम है, अभी सब आत्माएं उठ के जाएंगी, ठीक है। सूक्ष्म वतन में कितने भी पाप कर्म किए हैं, कैसे भी कुछ भी किए हैं, सूक्ष्म वतन में सबकी धुलाई हो जाएंगी, ठीक है। सब अच्छे से नहा धो करके एकदम रेडी तैयार पावन बन गए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरे पावन का अर्थ कि वो देवी देवता बन गए, लेकिन बने तो पावन ना, क्योंकि पतित आत्मा परम धाम में जा ही नहीं पाएंगी। अब जब वो नीचे आती हैं पहले जन्म में, तो उनके कर्म कैसे रहे होंगे, फिर दूसरा जन्म लेंगी तो भी अच्छे रहे होंगे, तीसरा चौथा लिया होगा तब भी अच्छा रहा होगा, फिर जब एकदम नीचे नीचे गिरती जाती है तो पतित बनते हैं, ठीक है। उनकी जो अवस्था, ठीक है। अब जैसे अच्छे कर्म किए फिर बुरे, अब आप सोचो, विचार करना, जितनी भी देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, देवी देवता, अब अपन लगाते हैं, कराची में अपना घर जलाया, आग लगाई, बच्चों को कितना परेशान किया, कितनी तकलीफ हो। अब हम क्या कहेंगे, ऐसे मैंने कौन से कर्म कर दिए थे जो इतना सब कुछ झेलना पड़ा। आज मैया को सब गाली देते हैं क्या नहीं देते? देते हैं। क्या सोचोगे, ऐसा कौन सा पाप कर्म हो गया जो इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, अपना ही परिवार गाली देता है, ये ना। तो उनको कहो, हर एक आत्मा की स्टेज सतो रजो तमो से होके गुजरती है,
ठीक है। शुरुआत में कोई वो पैदा होते ही युद्ध नहीं करने लगता है, पैदा होते ही पाप कर्म करने नहीं लगता है, उसको उस चीज़ में आने में टाइम लगता है। उसके शुरुआत के जो होते हैं सतो होते हैं, फिर धीरे धीरे रजो में आता है, फिर अभी एकदम तमो प्रधानता हो गई है। ठीक है। हाँ। बच्चे बहुत होशियार है पर बाप से ज़्यादा नहीं है। ठीक है। बहुत चतुर है आपका बाप पर चतुर सुजान भी है। बोलते घुमा दिया ना तो उनको बोलो कि घुमाया ना, किसको? आपको घुमाया। हमें इच्छा नहीं है इस चीज़ की पूछने की, और पूछेंगे और बताएंगे तो कोई बात नहीं, बाबा का जब दिल करेगा तब बताएंगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें कोई बात नहीं, बोलने दो, जो जिसको बोल रहे हैं वो बोलने दो। क्या इन सवालों से हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा? मेन बात ये है, होगा? बाबा को जब बताना होगा तब बताएंगा, क्योंकि बच्चे कैसे और किस भाव से पूछते हैं, बाबा वो भाव समझता है। अगर आपका भाव निस्वार्थ है, आपके भाव में कुछ भी चालाकी नहीं है, चतुराई नहीं है, तो बाबा आपको जवाब देगा, बहुत अच्छे से देगा। और भाव बदल गया तो बाबा क्यों देगा? बाबा ने क्या कहा? मैं आपको ये साबित करने नहीं आया हूँ, मैं प्रूफ करने नहीं आया हूँ कि मैं आया हूँ, मैं हूँ आपका पिता हूँ। आपको प्यार है तो आप पहचानो, आपकी दिल है तो आप मिल ले आओ। बाबा अब आ गए हैं, है ना। ये कोई ना आपको वहाँ से ऊपर से सिर लगा करके नहीं दिया जाएगा कि मैं आया हूँ। अब बच्चे तो बोलते हैं हमसे पूछे बिना कहीं जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? बड़े बड़े बच्चे हमसे बताएगा ना पहले, हमें क्यों नहीं बताएगा? हमें बता के जाएगा ना कहीं। बड़ी वंडरफुल बात है। परिवार से पूछ करके जाएगा ना, परिवार तो ऐसे पूछ के चला जाएगा। बताओ, वही तो बोल रहे हैं। एक बात बताओ, जहाँ जाएगा क्या वो परिवार नहीं है? ठीक है ना। अब मानो बोलो चलो आपके पास तो परिवार है, बाप का और आपका परिवार है, पर उसको जहाँ जाना है, अगर बाबा ने बोला चलो बच्चों मैं उधर जा रहा हूँ, उस परिवार से मिलने जा रहा हूँ, क्या बोलते कि हाँ जाओ? बोलते? क्या बोलते? नहीं नहीं जाओ, आप दूसरे तन में आ जाओ। ठीक है। सबसे पहली बात तो वो बोले नहीं बोले वो अलग बात है। बाप के सब बच्चे हैं, बाप का पूरा संसार परिवार है, पूरा विश्व परिवार है, और अपने परिवार से पूछने के लिए बाप को ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये बोलते हम महारथी हैं। अरे महारथी तो चले गए जो थे, वो तो सुख वतन में सेवा कर रहे हैं बाबा की याद में। आपने अपने आप को महारथी बनाया है, पर बाप ने जिसको बनाया है वो या तो इधर उठा के ले आएगा या ऊपर ले जाएगा। हाँ, ये बाप का वायदा है, या तो यहाँ रखेगा या तो वहाँ रखेगा, क्योंकि सिमटने वाला है ना। चलो बच्चों, आप सभी खुश रहो, सभी हंसते रहो, गाते रहो। बाबा और कोचिंग में है बहुत सारी है तो उनकी सेवा के लिए बहुत संकल्प चलता है, तो कैसे करेंगे उनकी सेवा? कैसे करेंगे मतलब क्या? कोचिंग है बहुत बड़े हाँ तो बच्चे करो। हैं उनमें, और सब इंग्लिश वाले तो कैसे करेंगे? तो वो बैठे हैं इंग्लिश बोलेंगे। तो हिंदी समझ आती है उनको, हाँ, तो फिर बस उनको समझ आनी चाहिए हिंदी। जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश में समझाना है। मतलब जैसे गेट पे जा करके ही बांट दें तो क्या जैसे उनकी छुट्टी होती है कोचिंगों की, तो बहुत बच्चे 30-30 हज़ार, है? तो गेट पे जाके बांट सकते हैं? हाँ बिल्कुल बांट सकते हैं, अंदर जा कर के छुट्टी ले सकते हैं। हाँ, अंदर भी जाके छुट्टी लो, परमिशन लो कि हम बच्चों को योगा या मेडिटेशन क्लास कराते हैं, जिससे बच्चों की बुद्धि ठीक रहेगी और उनका भविष्य अच्छा रहेगा, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके।
सब बच्चों को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा दिल से याद प्यार। ठीक है, सभी बच्चे अपना ध्यान रखना और पुरुषार्थ तो ऐसा हो हमारा कि बोलते हैं ना, जब बाबा बच्चे कहे बाबा हाजिर हो जावे, इतना प्रेम बाबा से हो हमारा। ठीक है, ओके। हाँ, हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, गाते रहो, कौन मिला है ये गुनगुनाते रहो, है ना। दिल से हर घड़ी आवाज़ निकलती रहे कि मेरा साथी कौन है, मुझे प्राप्ति क्या हुई है, मुझे मिला कौन है। नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। ठीक है, और आगे से जो भी ये विवादित सवाल है तो बाबा के सामने नहीं पूछे जाए। ठीक है, क्योंकि सभा में भी बच्चे अलग अलग तरीके से पूछते हैं, वो धर्म, ये धर्म, वो धर्म, वो धर्म। अब ये की धर्म है, बाबा के, शिव बाबा के बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि ये धर्मों की तार नहीं हिलानी है, बड़ा नाजुक समय चल रहा है, बाहर बड़े हंगामे हो रहे हैं। आप बच्चे अंदर में बैठ कर के तपस्या करो, पुरुषार्थ करो, तपस्या का समय मिला है, फिर एक दिन गुप्त हो जाएंगे, फिर किसी का नहीं रहेगा, ना तेरा धन ना मेरा धन, कुछ नहीं रहेगा, खत्म, सब विनाश। क्या बचेगा, कुछ रहेगा, खत्म। कितने करोड़ की, कितने लाख की प्रॉपर्टी है, कहाँ गई, और कुछ कार्य में नहीं लगाई तो क्या किया, वो शांति स्वाहा, है ना। इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चे ये समय कैसा है, समय देखो, अब तो जाने का समय है। आने वाले समय में तो बाबा ये बोल देगा कि आपका अब नहीं चाहिए अपने को, क्या करेगा, क्योंकि लेंगे तो देना पड़ेगा। आने वाला थोड़े टाइम के बाद ऐसा समय आने वाला है। तो हमें क्या करना है, क्या करना है, मन में एक मेरा बाबा, दिल में मेरा बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं। बाबा, दुनिया में समाचार देखना सुनना ये टाइम वेस्ट है ना? बिल्कुल टाइम वेस्ट है। क्यों देखते हो? आप समाचार देखोगे, सुनोगे, फिर आपके मन में किसी के प्रति घृणा आएगी, किसी के प्रति प्रेम आएगा, किसी पर नफरत आएगी। तो आपने क्या क्या देख करके, अगर देख करके शुभ भावना आवे कि बाबा सबको सद्बुद्धि दो, सबको सही मार्ग दो, सबको अच्छा एक रास्ता दिखाओ, अगर ये भावना आवे तो बल देखो। अगर किसी के प्रति द्वेष और किसी के प्रति प्रेम उमड़ आवे तो तब मत देखो, इसमें आपका पुरुषार्थ चौपट है। ओके, अगर शुभ भावना आती है तो कोई बात नहीं, साक्षी होकर के देखो। पूरा देखते 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 उसी में घुस जाते हैं, फिर सोचते हैं मैं होता तो उसको इतना मारता, मैं होता तो ये करता, मैं होता तो वो करता, ये आ जाता है मन में। ये कौन सा फिर प्रेम है, ये कौन सी भावना है? ठीक है, ओके। हाँ, मालूम है, बाप जानते हैं दिल में क्या है, पर बदलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बाप के बच्चे हैं। आप सोचो, मारने मरने से आज तक किसका भला हुआ है क्या? क्रोध आया, क्रोध में एक को मारा। आजकल क्या हो रहा है? अच्छा, मेरी बेटी के साथ उसका बेटा, चलो मैं जान से मार दूंगा। उस आपने जान से मारा तो आप कहाँ हो? तब इज्जत कहाँ गई? जेल में। कहाँ गई इज्जत? जेल में है। इतना, ये कोई इज्जत का सवाल नहीं है। ये जो अभिमान कूट कूट के भरा हुआ है, ये जो अहंकार भरा हुआ है, ये है और कुछ नहीं है। बोलते हैं कि रावण सबसे बड़ा ज्ञानी था और शिव का सबसे बड़ा भक्त था, पर उसको किसने मारा? अहंकार ने मारा। और आज क्या हो रहा है? इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? अहंकार है। अहंकार है तो मरना निश्चित है।
मरना निश्चित है। तो अभिमान को त्याग देवे, छोड़ देवे, कुछ भी नहीं रखा है। रावण की औलाद नहीं है हम, राम की औलाद है। राम ने कितना मौका दिया कि रावण मेरी सीता को लौटा दो, मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। क्या कहा? नहीं, मैं नहीं लौटाऊंगा। क्या था? अहंकार। रावण को राम ने नहीं मारा, किसने मारा? अहंकार ने मारा। तो ये जो अभिमान बोलते हैं ना, जो अहंकार भगवान का भोजन है, खा जाता है दबा के, है ना, उसका भोजन ही ये है। तो ये चीज खत्म, कुछ भी नहीं है। अरे बाप को याद करे, बाप हमारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम पिता, वो है हमारा सच्चा साथी। हम सब क्या बोलते हैं? क्रोध करना गलत बात है, लोभ करना गलत बात है ना, काम विकार गलत बात है, लालच करना गलत बात है, ईर्ष्या करना गलत बात है, और इन सब से मिला करके ही रावण बनता है। इन सब का समूह ही रावण है। सबसे प्रेम से रहना ये अच्छी बात है, खुशी खुशी अपना जीवन बिताना ये अच्छी बात है ना, सबके साथ अच्छे संबंध बना के रखना ये अच्छी बात है। और इन सब का समूह है राम। तो आप कौन से समूह के बच्चे हो, अपने आप को देखना है? सच बताए तो भले बच्चे बोलते क्रोध है, ये है, आप कभी उस तरफ रह ही नहीं पाओगे, नहीं जी पाओगे उस तरफ। वो दुनिया आपके लिए बनी ही नहीं है। आप तो बाबा के बच्चे हो, राम के बच्चे हो। राम जो दिल को राम दे वो राम, ठीक है, जो दिल को बड़े प्यार से आराम, आराम में आनंद आता है ना, आराम में क्या आता है? तो राम क्या देता है? आराम। इतना मन शांत, शीतल, बुद्धि एकदम स्थिर, मन में पवित्र भावना, बस एक बहुत दिल में आराम हो गया है। दिल में क्या हो गया है? आराम हो गया है। मन शांत हो गया है, शीतल हो गया है, स्थिर हो गया है। अब जीवन में बहुत आराम है, सुख मिलता है ऐसे बोलने से, मिलता है ना। जिसके घर में जीवन में सुख शांति नहीं हो, दुख है शांति हो, तो जाना भी आप समझोगे नहीं कि मुझे जाना चाहिए, सब दूर दूर भागेंगे उससे, ठीक है। अच्छा, अभी आप सभी को मीठा मीठा याद प्यार